हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट बुक्स फॉर सीयूईटी पीजी एग्जाम्स। बेस्ट बुक्स तो नहीं बोलूंगा, अवेलेबल बुक्स की यहाँ पे मैं बात करूंगा, क्योंकि मार्केट में काफी कम बुक्स सीयूईटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए अवेलेबल है। तुमने खुद से भी खोजा होगा, तुमने ऑफलाइन स्टोर्स पे भी विजिट करा होगा, लेकिन मुझे जहां तक मालूम है तुम्हें कुछ अच्छी बुक नहीं मिल पाई होगी। इन रियलिटी कोई अच्छी बुक अवेलेबल भी नहीं है फिलहाल के लिए। हो सकता है इन फ्यूचर तुम्हें वेरियस बुक्स देखने को मिल जाए सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन को लेकर। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। चलो, सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ पेपर। ठीक है, तो पेपर पैटर्न की अगर बात करूँ तो एक मिनट। हाँ, पेपर पैटर्न की अगर बात की जाए तो जैसा कि तुम्हें मालूम होगा कि हमारे जो सीयूईटी पीजी एग्जाम्स होते हैं उसमें दो सेक्शंस है, दो बाइफर्केशंस किए गए, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, तो इन दो सेक्शन में 25 क्वेश्चन जो होता है वो हमारा जनरल सेक्शन होता है, जो कि हर एक कोर्स के लिए सेम होता है। चाहे आप सीयूईटी पीजी एमकॉम दे रहे हो, एमए दे रहे हो, ठीक है, जो भी कोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट कोर्स होते हैं सीयूईटी पीजी के लिए, उन सारे के क्वेश्चन सेक्शन ए के लगभग मिलते जुलते पैटर्न पे ही होते हैं। लेकिन जब बात आती है सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी के जो पैटर्न होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो रिलेट करते हैं आपके पर्टिकुलर डोमेन से जिससे आपने ग्रेजुएशन करा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है तो कॉमर्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वही वहां पे आपको देखने मिल रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सेक्शन की बात करूं तो सेक्शन ए में क्या क्या सिलेबस है हमारे, जैसे कंप्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल और क्वांटिटेटिव एबिलिटी, और साथ ही साथ एनालिटिकल स्किल्स भी है। वहीं बात की जाए सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी के सिलेबस को मैंने बाइफरकेट कर दिया है, एक अलग से प्रॉपर डिटेल वीडियो दूंगा मैं इस पे। कि सेक्शन बी जो होता है हमारा काफी ब्रॉड है, तो इसको समझना होगा हमें काफी आसान तरीके से। जैसे कि इसमें इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या सेक्शंस है। फिर बैंकिंग है, तो बैंकिंग से रिलेटेड टोटल 3 सेक्शंस पढ़ने। मार्केटिंग से रिलेटेड 2 सेक्शंस पढ़ने। वहीं लॉ की बात की जाए तो लॉ से रिलेटेड 3 है। सेम उसी प्रकार से अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉन्टेम्पररी ऑडिट जैसे सब्जेक्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इमेज थोड़ा सा ब्लर है, काम चला लेना। ठीक है, क्वालिटी एडजस्ट करके। मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस मैनेजमेंट एंड एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट। और वहीं बात की जाए मैथमेटिक्स, इंश्योरेंस और ट्रेड ऑफ इंडिया, ये अलग से 3 आपको सिंगल चैप्टर्स देखने को मिल सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मिलते ही है। तो चलो, अब हम लोग बात करते हैं बुक्स की अवेलेबिलिटी की। तो मैं अगर तुम्हें समझाऊं पार्ट ए और पार्ट बी के हिसाब से, तो टोटल मार्केट में तुम्हें यहाँ पे जब भी तुम सीयूईटी पीजी सर्च करते होगे 4 बुक तुम्हारे सामने जरूर आते होंगे। चाहे तुम अमेजोन पे सर्च कर लो, चाहे फ्लिपकार्ट पे सर्च कर लो, ये 4 बुक्स तुम्हें कॉमन देखने को मिल ही जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पार्ट ए की, तो पार्ट ए में तुम्हें यहाँ पे 2 बुक देखने को मिल सकते हैं। हाँ, पार्ट ए में यहाँ पे तुम्हें 2 बुक्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होगे, एक आर गुप्ता पब्लिकेशन हाउस की बुक यहाँ पे है। ठीक है, और एक दिशा पब्लिकेशन हाउस की बुक है। दोनों बुक्स ये रहे, ये है हमारे आर गुप्ता पब्लिकेशन हाउस और ये है दिशा पब्लिकेशन हाउस। दोनों ही यहाँ पे बुक क्लेम करती है कि उसमें सीयूईटी पीजी पार्ट ए के लिए सफिशिएंट कंटेंट डाले गए हैं, जो कि वेरियस एंट्रेंस एग्जाम, वेरियस यूनिवर्सिटीज को कवर करती है। जैसे कि यहाँ पे तुम्हें डिफरेंट चैप्टर्स के कंसेप्ट मिल जाएंगे, प्लस एमसीक्यूज मिल जाते हैं। लेकिन जो दिशा पब्लिकेशन हाउस है, यहाँ पे तुम्हें 25 सेट्स ऑफ सीयूईटी कह सकते हो कि जो सेट पेपर्स होते हैं, या कह सकते हो मॉक टाइप्स के जो पेपर्स होते हैं, वो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो, बेस्ट बुक तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन अवेलेबिलिटी के अनुसार ये जो दिशा पब्लिकेशन हाउस की बुक है, इसे तुम, इसके लिए तुम जा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें 25 सेट्स दिए गए हैं। तो देखो, सेक्शन ए की रियलिटी की मैं बात करूं तो तुम्हें प्रैक्टिस ज्यादा करना होगा उसमें। ठीक है, क्योंकि जीके आ जाता है, लैंग्वेज पेपर है, इंग्लिश पेपर है, मैथ्स है, तो ये सारे प्रैक्टिस पेपर है। तुमने एक बार कंसेप्ट बना लिया, तुम्हें एक प्रैक्टिस बार बार करते रहना होगा। तो ये जो 25 सेट वाले पेपर्स हैं, 25 सेट वाली जो बुक है, इसको तुम ले सकते हो, जिससे तुम्हारी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत और आसान हो जाए, क्योंकि सेक्शन ए के कंटेंट जो है यूट्यूब पे भी बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। चाहे तुम जनरल कंपटीशन की बात कर लो, उसमें भी वो चीजें होती हैं, चाहे तुम सीयूईटी की बात कर लो। अब तुम्हें मैथ्स ही पढ़ना है तो परसेंटेज ऐसा ही है, कहीं से भी पढ़ लो, क्वेश्चंस लगा लो सीयूईटी के, कंसेप्ट तो यार सेम ही होते हैं ना। फिर वही मैं बात करूं लैंग्वेज पेपर की, तो लैंग्वेज में हमें देखने को मिलता है, जैसे हमारा जो इंग्लिश होता है उसके अंदर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो जाता है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारे होते हैं ना, एरर्स वगैरह होते हैं। तो उसमें भी क्या है, हमें प्रैक्टिस ही करनी है। तो सीयूईटी सेक्शन ए को लेकर उतना लोड मत लेना, लास्ट मोमेंट में भी स्टार्ट करते हो, विद इन मंथ तुम उसे कवर अप कर लोगे, उतना भी कुछ ब्रॉड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे कंसेप्ट टोटली हिले हुए हैं, जैसे तुम्हें मैथ्स को लेकर कोई आइडिया ही नहीं है,
क्या कैसे होता है कुछ भी तुम्हें मालूम नहीं है, तो फिर तुम अभी से स्टार्ट कर सकते हो सेक्शन ए को। ये चीज क्लियर हो जाती है। चलो, अब बात करो अगर पार्ट बी की, तो पार्ट बी के लिए भी तुम्हें दो बुक्स देखने को मिल जाते हैं, आर गुप्ता और एक कौन सा डॉक्टर सीमा कुमारी की तरफ से एक बुक लॉन्च किया गया। अच्छा, एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, यहाँ पे मैं किसी भी बुक की प्रमोशन करने नहीं आया हूं, जस्ट मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूं। हो सकता है ये डिपेंड करता है किसी इंडिविजुअल पे कि उसे वो बुक अच्छी लगे और वो बुक खराब लगे। मैं इन जनरल तुम्हें यहाँ पे बात बता रहा हूँ। आर गुप्ता की अगर बात की जाए तो ये जो बुक है ना, ये बुक कभी परचेज मत करना। रियलिटी की मैं बात कर रहा हूं, ये बुक अपडेट ही नहीं हुई है। बस यहाँ पे पहले ये आता था CUCET के नाम से, ये बुक देखने को मिलता था। अब क्या देखने को मिल रहा है, CUET के नाम से। बस कुछ चेंजेस और नहीं हुए, थोड़े बहुत पेपर्स अपग्रेड कर दिए गए। और इस बुक के अंदर तुम्हें सिलेबस अभी भी पुराना है, कंटेंट्स अपग्रेडेड नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं तुम्हें बात करूं, जो डॉक्टर सीमा कुमारी की जो बुक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया, ये जो बुक है ये प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड बुक है और प्रैक्टिस पेपर बुक है। तो तुम इसके लिए जा सकते हो, क्योंकि इसमें देखो कंसेप्ट तो तुम्हें देखने को नहीं मिलने वाले हैं। हो सकता है इन शॉर्ट तुम्हें थोड़े बहुत समरीज देखने को मिल जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें इसके अंदर क्वेश्चन ही देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर बात समझा जाए कि बुक्स की बात की जाए तो कौन से बुक से हमें पढ़ना चाहिए, ये चार बुक से होगा कुछ? द आंसर इज नो। तुम्हें कहीं ना कहीं कंसेप्ट तुम्हारे ग्रेड्स के बुक से बिल्डअप करने होंगे, मॉड्यूल से बिल्डअप करने होंगे, या किसी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से बिल्डअप करने होंगे। टिप्स की बात करते हैं कि कैसे हमें प्रिपरेशन करना चाहिए जब हमारे पास बुक्स की अवेलेबिलिटी ही ना हो, कोई पर्टिकुलर अच्छी गाइड ही अवेलेबल ना हो। और एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, गाइड के पीछे तो कभी मत भागना। एक इंडिविजुअल गाइड तुम्हारे पर्टिकुलर पूरे कोर्स को डिफाइन नहीं कर सकता है, ठीक है? तो एक गाइड से तो प्रिपरेशन होने से रहा, लेकिन कभी कभार हमारे लिए वो शॉर्ट समरी की तरह काम करता है, रिवीजन नोट्स की तरह काम करता है। फिलहाल तो वो भी अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं तुम्हें बात करूं, सोर्सेस हमारे क्या क्या हो सकते हैं। तुमने जो भी ग्रेजुएशन में बुक्स पढ़े, लाइक अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग की, तो अक्सर स्टूडेंट्स SM शुक्ला पढ़ते हैं, या फिर तुमने क्लास 12th में DK गोयल पढ़ा होगा, उस बुक्स के लिए प्रेफर कर सकते हो। लॉ के लिए तुम साहित्य भवन हाउस की प्रिपरेशन जो बुक्स होती है उसको सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है, उसको प्रेफर कर सकते हो। तो तुम्हें यहाँ पे ग्रेड्स के जो बुक्स होते हैं तुम उसके लिए जा सकते हो। अच्छा, अगर तुम्हारे पास ग्रेड्स के बुक्स नहीं है तो सबसे बेस्ट यहाँ पे काम आता है एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ICAI और ICSI का मॉड्यूल जो होता है, ठीक है। अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, ये सारी चीजें तुम यहाँ से कर लोगे। FM तुम इसके मॉड्यूल से कर लो। FM तो वैसे तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन अगर FM होती तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ICSI की बात करूँ तो यहाँ से तुम वेरियस लॉ कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया तुम्हारा, कंपनी लॉ हो गया, सेल से सोगा हो गया, ठीक है। तो वैसे वो तुम्हें ICAI के मॉड्यूल में भी मिल जाएगा, लेकिन तुम दोनों के मॉड्यूल्स को प्रेफर कर सकते हो, चीजें तुम्हें अच्छी मिल जाएंगी। फिर नेट पे तुम नोट सर्च कर सकते हो पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, क्योंकि यार देखो बुक्स की अवेलेबिलिटी 0% है यहाँ पे तुम्हारे कोर्स के लिए, खासकर MCOM स्टूडेंट्स के लिए। तो कहीं ना कहीं तुम्हें इधर उधर सोर्स पानी लगाना ही होगा। शॉर्ट नोट्स तुम्हें बनाने होंगे। कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना, इस पे मैं पर्टिकुलर एक वीडियो तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा जल्दी। सेलेक्टेड टॉपिक्स के ही शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। मैं ICAI और ICSI का मॉड्यूल प्रेफर करना है। अगर तुम्हारे पास एक्सेसिव टाइम है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम नेट JRF के कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हो, तो उनके भी कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हो तुम, क्योंकि वहां से तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। बहुत ज्यादा वहां से हमें हेल्प मिल जाती है, ठीक। चलो, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। तुम्हें वेरियस वेबसाइट्स जैसे कि एग्जाम वेदा हो गया, मैं यहाँ पे सारे वेबसाइट को कोट नहीं कर सकता हूँ, कुछ सेलेक्टेड वेबसाइट को कोट कर सकता हूँ। यहाँ से तुम्हें डिफरेंट, चाहे सेक्शन ए की मैं बात कर लूँ चाहे सेक्शन बी की बात कर लूँ, तुम्हें अलग अलग सब्जेक्ट वाइड यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। खासकर जो स्टूडेंट सेक्शन ए के लिए ढूंढते हैं, इधर उधर भटकते हैं, वो इस वेबसाइट से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही फ्रूटफुल क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे। MCQ सीरीज में जल्दी लेकर आने वाला हूं यूट्यूब चैनल पे तुम्हारे कॉमर्स सेक्शन के लिए। बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस, 3 लेवल में क्वेश्चन होंगे, मीडियम, इजी, मीडियम एंड हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होंगे, और टोटली NTA के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड होंगे क्वेश्चंस। तो तुम्हारे लिए ये मेरे सजेशंस रहेंगे कि तुम्हें ग्रेजुएशन के बुक्स को एज अ मेन सोर्स इस्तेमाल करना है, ICAI ICSI का मॉड्यूल का इस्तेमाल करना है, नेट पे टॉपिक वाइज नोट्स तुम्हें सर्च करना है। अब ऐसा मत बोलना कि नोट्स मिलता नहीं है, मिल जाते हैं, ठीक। नेट JRF के कुछ सेलेक्टेड कंटेंट ही उठाने हैं। अगर तुमने ये 3 चीजें कर ली है तभी नेट JRF पे शिफ्ट करना। फिर तुम्हें MCQs के थ्रू कंसेप्ट बिल्डअप करने हैं, वहां से क्वेश्चंस लगाने हैं, वहां से क्वेश्चंस करके तुम्हें चीजें क्लैरिफाई होंगी। ये सब कर लिया तुमने। अगर कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि नहीं यार मुझे ग्रेजुएशन के बुक्स नहीं पढ़ने हैं, तो तुम MCOM के लिए कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे तुम्हें वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, PDF नोट्स मिल जाती हैं PDF के फॉर्म में, हर एक चैप्टर के नोट्स।
तुम्हें बस करना क्या होता है, उस डिटेल नोट से तुम्हें रिवीजन नोट्स तैयार करना होता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तुम्हें देखने को मिल जाएगी, डाउट सेशंस होते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इंटीग्रेट करे गए। तो ये सारी चीजें तुम इस कोर्स के अंदर तुम्हें अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो तुम्हें अगर इधर उधर भागना पसंद ना हो तो एग्जाम टाइम ऐप जाके डाउनलोड करो और इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। ठीक है, स्टोर सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है। कोई डाउट आती है तो यहाँ पे जो नंबर तुम्हें देखने को मिल रहा है, इस नंबर पे तुम कॉल कर सकते हो। ठीक, ऐप डाउनलोड कर लेना यार, क्योंकि ऐप में मैं जब रिवीजन सीरीज में, रिवीजन एज वेल एज एमसीक्यू सीरीज में जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, तुम्हें पता होना चाहिए। तो उस एमसीक्यू सीरीज के जो पीडीएफ्स वगैरह होंगी तुम यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ तुम्हें अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए वो भी तुम्हारे लिए यहाँ पे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है। ठीक है, तो साथ ही साथ तुम्हारे हमारे रिजल्ट्स को भी देख सकते हो। ये हमारे जस्ट जो तुम्हारे सीनियर्स अभी हुए, एक बैच तुम्हारे पहले वाले का रिजल्ट है। ठीक है, तो अगर तुम्हें और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग तो तुम दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स को रख सकते हो। तो लास्ट में अल्टीमेट मैं यही बताना चाहूंगा, बुक के पीछे फिलहाल मत भागना, क्योंकि बुक के पीछे भागोगे टाइम निकल जाएगा। जहां से भी सोर्स तुम्हें अवेलेबल हो रहा है, कोई दोस्त तुम्हें नोट्स दे रहा है, पढ़ो, चैप्टर खत्म करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके उसको ठंडे बस्ते में डालो। ठंडे बस्ते में डालना इन द सेंस कि एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना, बार बार रिवाइज करते रहना। ऐसा नहीं बोल रहा, उसको बंद करके एकदम अच्छे से रख देना। ठीक है, तो ये थी आज की सेशन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।